तो हम लोग जो है वो आर्किटेक्चर और उसकी कमांड्स पे बात कर रहे थे। बेसिकली हमारे पास जो कमांड्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहले हम उन ग्रुप्स को जरा डिस्कस कर लें। आप देखिए, अभी हमने जितनी भी कमांड्स पढ़ी हैं, एल डी डी, एल डी वी, एल डी एक्स, एल डी आर, एल डी एम और एस टी ओ मूव, ये सारी कमांड जो है दे बिलोंग इन अ ग्रुप कॉल्ड डेटा मूवमेंट ग्रुप। ठीक है, डेटा मूवमेंट ग्रुप। तो हमारे पास अब जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो इनपुट आउटपुट है, अर्थमेटिक है, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं और कंपेयर इंस्ट्रक्शंस हैं। आज हम इन पे सब पे बात करेंगे और इससे अगली क्लास में फिर हम लोग इसकी जो ट्रेसिंग है उस पे बात करेंगे कि हम किस तरीके से एक लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रेस कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आज हमें बाकी के ग्रुप्स खत्म करने हैं। तो अभी जो हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे वो सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? डेटा मूवमेंट को। डेटा आइदर इट इज मूविंग फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द रजिस्टर accumulator और द माइक्रो प्रोसेसर और फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द मेमोरी। और इसके बाद जो है हमारे पास एक कमांड ऐसी थी जो रजिस्टर टू रजिस्टर मूव कर रही थी, मूव की कमांड। ठीक है, तो आते हैं वापस। अब हमारे पास जो कमांड्स के ग्रुप्स थे, सबसे पहले जो हमने अभी खत्म किया है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस कमांड ग्रुप्स है। तो पहला था डेटा मूवमेंट ग्रुप। डेटा मूवमेंट ग्रुप, इसके अंदर हमारे पास एल डी डी, एल डी आई, एल डी एम, एल डी एक्स, एल डी आर, एल डी वी, मूव और स्टोर, ये हमने कमांड्स जो है वो डिस्कस करी थी पिछली दो क्लासेस में। आज हमारे पास जो है वो दूसरा है अर्थमेटिक ग्रुप। अर्थमेटिक ग्रुप, इसमें हमारे पास जो कमांड्स हैं वो है ऐड, इंक्रीज और डिक्रीज। सब्ट्रैक्ट भी है, सॉरी, सब्ट्रैक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम इस पे बात कर लेते हैं। नाउ लेट्स से आपके पास एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है 3 और आपके पास ये मेमोरी है। एड्रेस 20 पे आपके पास रखा हुआ है 10, 21 पे आपके पास रखा हुआ है 30 और 22 पे कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर लिखते हैं आप LDM3। तो आपके पास एकदम से एक्यूमुलेटर में क्या आ गया? 3। अब हम लिखते हैं ऐड 20। तो ऐड 20 से क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे, आपको पता है ना कि अगर ये वैल्यू होगी तो इस पे हैश होगा, एंड होगा या कुछ बी के तरह होगा। बी मींस बाइनरी, हैश का मतलब डायनरी और एंड का मतलब हेक्स। तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक एड्रेस। तो आप इस एड्रेस पे जाएंगे, इसके अंदर जो वैल्यू रखी होगी, ठीक है, जो आपके पास इसमें वैल्यू रखी होगी वो वैल्यू जो है आप लेकर आएंगे, एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो होगा वो भी आप एक्यूमुलेटर में ही रख देंगे। तो 3 + 10 क्या हो जाएगा? 13। ऑलराइट, अगर आप लिखते हैं ऐड 5, तो 13 में 5 ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 18। तो आपने देखा ऐड के दो वेरिएंट्स हैं, विद द वैल्यू विद द एड्रेस। देन आपके पास है इंक्रीज। अब फर्स्ट करें, आपके पास आई एक्स भी है। आई एक्स में आपके पास रखा हुआ है 2। आई एक्स इज वॉट? इंडेक्स रजिस्टर। इंक्रीज अगर आप ऐसे खाली लिख देंगे तो आपका एक्यूमुलेटर बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ऑलवेज इंक्रीज द
एक्यूमुलेटर बाय 1। अगर आप इसमें खाली लिखेंगे तो एक्यूमुलेटर बढ़ेगा, अगर आप ए डबल सी लिखेंगे तो एक्यूमुलेटर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इंक्रीज के अंदर आई एक्स लिखेंगे तो जो आपके पास इंडेक्स रजिस्टर में वैल्यू है दैट विल इंक्रीज बाय 1। ऑलराइट, सो इंक्रीज के अंदर हमें 3 वेरिएंट्स नजर आते हैं। नो ऑपरेंड एट ऑल तो एक्यूमुलेटर बढ़ेगा, एक्यूमुलेटर लिखा होगा ए डबल सी तो एक्यूमुलेटर बढ़ेगा, और आई एक्स लिखा होगा तो इंडेक्स रजिस्टर बढ़ेगा। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है डिक्रीज। यही तीनों चीजें उसमें भी होंगी। अगर आपने डिक्रीज खाली लिख दिया तो आपके पास एक्यूमुलेटर डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर एक्यूमुलेटर को लिख देंगे तो एक्यूमुलेटर 3 डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं इंडेक्स रजिस्टर को तो आप आई एक्स लिखें, इससे क्या होगा, आपका इंडेक्स रजिस्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 ही होते हैं, इसके अलावा आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। दो कमांड सेम होती है, दो कमांड सेम ये है कि अगर आप खाली छोड़ देते हैं डिक्रीज तो एक्यूमुलेटर होता है, और अगर आप एक्यूमुलेटर लिखते हैं भी तो एक्यूमुलेटर होता है। ये दिस इज व्हाट यू मीन। यस यस एग्जैक्टली यस। अच्छा, इसके बाद आपके पास है सब्ट्रैक्ट। अच्छा, सब्ट्रैक्ट में लेट से आपके पास 22 में रखा हुआ है 4, तो आप लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 22। तो होगा क्या कि आप 22 पे जाएंगे, वहां पे रखा हुआ है 4, और एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट होता है ये 4 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेटर, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो वापस एक्यूमुलेटर में आ जाए। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट 22 लिखा हुआ है तो ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे गए, इस पे आपने वैल्यू उठाई, और ये वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में सब्ट्रैक्ट होकर उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्ट। अगर आप चाहें तो आप सब्ट्रैक्ट वैल्यूज को भी कर सकते हैं। अब आपके पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम एक्यूमुलेटर 5, तो यू विल बी रिमेन विद व्हाट 9। सो गेट द आइडिया, दिस इज अरिथमेटिक ग्रुप। इसमें आपके पास ऐड, इंक्रीज, डिक्रीज और सब्ट्रैक्ट 4 कमांड्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट डेटा ग्रुप। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डेटा ग्रुप। तो इनपुट एंड आउटपुट क्या होगा, इनपुट एंड आउटपुट में ये होता है कि जब आप लिखते हैं इन, अच्छा इसमें ऑपरेंड नहीं होते, सिर्फ ऑपकोड होते हैं, ऑपरेंड नहीं होते। तो आप ये समझें कि आपको ये अलाउ करता है किसी भी वक्त कीबोर्ड से सिर्फ एक की इनपुट, पूरा आप स्ट्रिंग, पूरा नंबर इनपुट नहीं करते, एज कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक की इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैपिटल ए प्रेस किया तो एक की इनपुट होगी, तो एक्यूमुलेटर में उस की एस की वैल्यू जाती है। याद है एस की वैल्यू, कैपिटल ए जो है 65 है, स्मॉल ए 97 है, और जीरो जो है वो 48 है। जो भी आप की प्रेस करेंगे उसकी एस की वैल्यू जो होगी वो एक्यूमुलेटर में चली जाएगी। तो क्या करता है, इन से एस की वैल्यू ऑफ द एंटर्ड कैरेक्टर goes to the accumulator। गुड। और इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं आउट, इसमें भी आपके पास ऑपरेंड नहीं होता, तो आपके पास एक्यूमुलेटर में जो भी नंबर पड़ा होता है उस नंबर की जो भी कैरेक्टर की शेप बनती है वो स्क्रीन पे आउटपुट हो जाती है। ठीक है, शोज कैरेक्टर रिलेटेड टू ASCII stored in accumulator। ठीक हो गया, तो अगर आपने इन लिखा तो जो आपने की प्रेस करी उसका ASCII कोड एक्यूमुलेटर में चला गया, और आपने जब आउट लिखा तो जो आपके पास एक्यूमुलेटर में था वो उस ASCII कोड बन गया और उसका कैरेक्टर स्क्रीन पे आउटपुट हो गया। उसको कहते हैं ग्लिफ या कैरेक्टर।
ये है इनपुट एंड आउटपुट ग्रुप। इसमें सिर्फ आपके पास दो ही कमांड है, उसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, इसलिए वैरायटी आपको कुछ भी नहीं मिलती इसमें। ठीक है, शोज कैरेक्टर रिलेटेड टू ASCII स्टोर्ड इन accumulator। अच्छा, अब आपके पास आता है कंडीशनल एंड पहले कंपैरिजन ग्रुप। व्हाट कंपैरिजन ग्रुप? कंपैरिजन ग्रुप, कंपैरिजन ग्रुप में आपके पास कंपेयर और CMI, CMP और CMI दो कमांड्स। फर्स्ट करें, आपके पास एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है 30 और आपके पास मेमोरी में 50 एड्रेस, 51 एड्रेस, 52 एड्रेस, 53 एड्रेस। मेमोरी में आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है 10, यहाँ पे रखा हुआ है 20, यहाँ पे आपके पास रखा हुआ है 30 और यहाँ पे रखा हुआ है 50। तो कंपेयर अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया 30। अब कंपेयर जो है वो गिवन एड्रेस की वैल्यू को या गिवन वैल्यू को कंपेयर करता है एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू से, या एक्यूमुलेटर में रखी हुई, ज्यादा बेहतर जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू को गिवन एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू से या गिवन वैल्यू से कंपेयर करता है, और इसका जो रिजल्ट है ये स्टोर करता है स्टेटस रजिस्टर। अब स्टेटस रजिस्टर पे 2 मिनट के बाद बात करते हैं, फिलहाल आप यहां पे देखिए। तो हम यहां पे लिखेंगे CMP 52, यानी कि कंपेयर करो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 52 एड्रेस पे रखे हुए कंटेंट से, तो ये कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों ट्रू हो जाएगा? क्योंकि सेम है। अच्छा, ये कंपैरिजन खासतौर पे सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए नहीं है। दिस इज जस्ट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, दैट्स इट। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूं कंपेयर विथ 15, तो यहां पे मैंने क्या किया, एड्रेस देने के बजाय क्या दे दिया? वैल्यू। ये क्या होगा रिजल्ट इसका? फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि एक्यूमुलेटर में 30 रखा, 15 नहीं रखा। तो यहां पे हम किसी एड्रेस को रेफर ही नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू को एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। आई बात समझ में आपके? अच्छा, इसके बाद आपके पास होता है CMI, ये है इनडायरेक्ट कंपेयरिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के साथ कंपेरिजन। अब हम यहां पे लिखेंगे CMI 53। अब क्या हुआ, आप गए 53 पे, फिर आप गए 50 पे, इनडायरेक्ट है ना, और फिर आप 10 लेके आए, 10 को आप देख रहे हैं कि क्या वो 30 है कि बराबर है कि नहीं है। आई बात समझ में? CMI इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये बाकी क्या था, ये डायरेक्ट कंपैरिजन। CMP, CMI इज कंपेयर इनडायरेक्टली। 53 पे जाओ, वहां से 50 उठाओ, 50 पे जाओ 10। वो तो फिर आप 53 की जगह पे जो भी लिखा होता है वहां पे जाके, अगर कोई ऐसा एड्रेस है जो है ही नहीं, तो फिर तो सिस्टम एरर देगा ना। हाँ, सो ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अच्छा, अब यहां पर ये जो ट्रू फॉल्स हैं, ये जो हैं वो सेव होते हैं एक रजिस्टर में जिसको हम कहते हैं स्टेटस रजिस्टर। तो स्टेटस रजिस्टर जो है बेटे, वो एक अलग से रजिस्टर है, वो भी दूसरे रजिस्टर के साथ ही होता है, लेकिन उसको हम सिर्फ थ्योरी में पढ़ते हैं, स्टेटस रजिस्टर। सही है, स्टेटस रजिस्टर जो है हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसका काम जो है सिस्टम की हैपनिंग्स को स्टोर करना है।
There might be several things happening in the system. The status register, often called flag register, is a special register inside the CPU. It holds flags that indicate the outcome of arithmetic and logical operations. जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सिस्टम से मुराद है प्रोसेसर की हैपनिंग्स, उसके रिजल्ट्स को ये स्टोर करता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी कमरे में लाइट और फैंस और स्विचेस को ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स होते हैं। हर बटन का एक स्पेसिफिक काम होता है, तो इस रजिस्टर में हर बिट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उनको कहते हैं फ्लैग्स। जीरो फ्लैग जी कहते हैं इसको, इसका मतलब है सेट, सेट का मतलब है यानी कि ये 1 है। इफ एन ऑपरेशन रिजल्ट इन जीरो, कोई भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन किया अगर उसका रिजल्ट 0 आ गया तो जी क्या सेट हो जाएगा, कैरी फ्लैग। अगर आपके पास कैरी आ गया, कौन सा कैरी है ये, ड्रॉप बिट, 9th बिट, तो ये सेट हो जाता है। साइन इंडिकेट द रिजल्ट साइन, जो रिजल्ट आया पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, 1 होता है अगर नेगेटिव आया, 0 होता है अगर पॉजिटिव आया। ओवरफ्लो set if there is an overflow in the significant arithmetic, सही है। interrupt enable flag controls what, interrupts, सही है। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, होता कहाँ है, the status register is located in the CPU's core, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होता है, close to other vital registers. It provides feedback about operations, aiding the CPU in decision making during the program execution. डिसीजन मेकिंग, कंपेयर का रिजल्ट डिसीजन मेकिंग ही तो हुआ, उसमें हेल्प करता है ना सिस्टम को ये, तो इसको हम कहते हैं स्टेटस रजिस्टर। और भाई मजा आ रहा है कंप्यूटर पढ़ने में, अब ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिस दिन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो आपको और ये चैलेंजिंग नजर आ रहा होगा। अच्छा, कंपैरिजन के बाद आपके पास जो अगला ग्रुप है, ये कंपेयर हो गया ना, कंपेयर इंस्ट्रक्शन। अब आ गया अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। ये जो है वो कंपैरिजन पे बेस करके होती है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। ये मैं आपको आपके ग्रुप में स्टेटस रजिस्टर की डेफिनेशन फॉरवर्ड कर दूं। अब क्या आ गया आपके पास, क्या नाम है इस ग्रुप का, कंपैरिजन ग्रुप, ओ सॉरी, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, जंपिंग कह लें आप इसको। अच्छा, ये जंपिंग क्या होती है, अब इसको आप पहले समझें। इसके अंदर हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो होती है JMP, JPE और JPN, 3 कमांड्स। अब इसको समझना है अच्छे तरीके से, और ये हर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम का एक इंटेग्रल पार्ट है, नो वे आउट वाला सीन है, ठीक है। अनकंडीशनल एंड कंडीशनल जंपिंग। इस जंपिंग के लिए एक और वर्ड यूज होता है, उसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। इसका मतलब ये होता है कि टू ब्रेक द यूजुअल कोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर। क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि हर इंस्ट्रक्शन पिछले इंस्ट्रक्शन के बाद चलती है, पिछले इंस्ट्रक्शन फिर अगली फिर अगली फिर अगली फिर अगली फिर अगली, लेकिन समटाइम होता है हम उसको ब्रेक करके कहीं और भेज देते हैं। इफ देन एल्स होता है ना, कि आप की अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आप यहाँ चले जाओगे, फॉल्स हो गई तो वहां चले जाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम एग्जीक्यूशन का ऑर्डर ब्रेक करके कहीं और फेंक देते हैं, उसको जंप करा देते हैं। जंप क्या करा देते हैं हम, पीसी का, आपको पता है ना कि पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो पीसी के अंदर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ही चेंज कर देते हैं। जंप कमांड चेंजेस द इंस्ट्रक्शन एड्रेस, तो ये सीन है इसका। अच्छा, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंपिंग, ब्रांचिंग का क्या मतलब है देखते हैं। अब लेट्स से आपके पास ये मेमोरी में डेटा रखा हुआ है, एड्रेस 30, 31, 32, 33, 34, तो यहाँ पे रखा हुआ है 10, यहाँ पे रखा हुआ है 15, यहाँ पे रखा हुआ है 18, यहाँ पे रखा हुआ है 20, यहाँ पे रखा हुआ है 50। अब फिर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस रखी हुई, ये भी हमारे पास मेमोरी में ही रखी हुई है। और ये लेट से 100 से शुरू है, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108। हमारे पास एक अक्यूमुलेटर है, इसके अंदर रखा हुआ है 18। ऑलराइट, कैसे आया ये 18? हमने यहाँ पे लिखा LDM 18। LDM का क्या मतलब है? लोड इमीडिएट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक्यूमुलेटर में 18 रखा हुआ है, हम इसको कंपेयर करते हैं 31 के साथ। सही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये कंपैरिजन इक्वल हो जाए, जंप इफ इक्वल, जेपीई मींस व्हाट? जंप इफ इक्वल। तो कंपैरिजन हमारा भी इक्वल हुआ या नहीं हुआ? हम 31 पे गए, 31 पे 15 रखा है, एक्यूमुलेटर में 18 रखा हुआ है, ये इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जंप का जो रिजल्ट था वो क्या था? फॉल्स। तो हमने इसको जे, यहां पे लेट से हमारे पास रखा हुआ है एंड, तो हम इसको एंड पे जंप करा देंगे। मतलब ऐसे प्रोग्राम चलेगा, सही है, इंस्ट्रक्शन नंबर 100 चलेगी, ये आ गया, कंपेयर चला, फॉल्स आ गया। अब कंपैरिजन इक्वल था, नहीं था, तो ये कमांड नहीं चलेगी। अगर ये कमांड चलती, कब चलती? जब हमारे पास कंपैरिजन का रिजल्ट इक्वल होता। अब ये इक्वल नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगी, कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम बोलेंगे यहां पे कि अब लोड करो LDD 32 और उसको कंपेयर करो किससे? लोड करो और कंपेयर करो लेट से 18 से। अब मैं देखें आपके पास दूसरा इसका वेरिएंट लेकर आ रहा हूं। आपने क्या किया, यहां पे कंपेयर किया एक एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू के साथ, फिर आपने लोड किया 32, 32 पे क्या आ गया? 18, तो दोबारा हमारे पास यहां पर 18 लोड हो गया। और फिर आपने उसको कंपेयर किया किसके साथ? 18 के साथ। ये वैल्यू 18 है, ये एड्रेस था, तो अब हमारे पास क्या आया रिजल्ट? ट्रू। सही है, अब ये ट्रू हो गया। अब हम यहां पे लिखते हैं JPN, जंप इफ नॉट इक्वल टू एंड। और अब ये इक्वल है या नहीं है? इक्वल है ना, तो ये वाली कमांड नहीं चलेगी, क्योंकि ये क्या था? जंप इफ नॉट इक्वल, तो ये 108 पे जाएगा। अब ये इससे भी आगे आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं LDM 0, यहाँ पे 0 आ गया, और हम इसको कहते हैं जंप करके चले जाओ वापस एड्रेस 100 पे। अभी आपके पास तीसरी वेरिएशन आ गई। तो ये जो JPE है, जंप इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल, ये दोनों जो हैं, ये कंडीशनल जंपिंग है। क्या है? कंडीशनल जंपिंग। अगर आपके प्रीवियस कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू है, तो ये कमांड चलेगी और ये नहीं चलेगी, और अगर फॉल्स है तो ये नहीं चलेगी और ये चलेगी। जबकि ये वाला जो जंप है, इसको हम क्या कहते हैं? अनकंडीशनल। इसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, बस ये जंप कर जाता है। तो लेट्स डू इट वंस अगेन सो दैट यू हैव बेटर आइडिया। आपके पास ये कमांड चली, आपके पास एक्यूमुलेटर में आ गया 18, कंपेयर किया आपने 31 पे, 31 पे आपके पास रखा हुआ है 15, तो 18 15 से कंपेयर होगा, रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स। JPE जब चलता, जब आपके पास रिजल्ट होता ट्रू, तो ये स्किप हो गई कमांड, हम आगे आ गए। अगर ये चल जाता तो हम यहां से जंप मार के कहां चले जाते? 108। नहीं चला। JPN अगर होता यहां पे, तो ये फिर एंड पे जाके स्टॉप हो जाता। अब हमारे पास आ गई अगली कमांड। अब अगली कमांड जो है वो क्या है? LDD 32। अब 32 पे 18 रखा हुआ है, हमने यहाँ पे दोबारा 18 को लोड कर दिया, और इसको हमने कंपेयर किसके साथ किया? 18 के साथ, तो रिजल्ट हमारा हो गया ट्रू। तो अब हम JPN देख रहे हैं कि अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर नॉट ट्रू होता
तो ये जंप करके कहाँ चला जाता, 108 पे जाके खत्म हो जाता। फिर हमने लोड किया LDM 100, सॉरी LDM 0, ये हमारे पास सिस्टम में चला गया 0। और फिर हम जंप करके कहाँ चले जाएंगे, दोबारा हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 100 से, क्योंकि ये हमें दोबारा कहता है कि बेटा ऊपर चले जाओ, 109 108 पे नहीं जाना, कहाँ जाना है, वापस 100। ऑलराइट, अब हम इसका कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज कर देते हैं। अब हम यहां पे JPE के बजाय रख देते हैं JPN। दोबारा देखिए अब क्या हो रहा है, LDD, सॉरी 100 पे क्या है, LDM 18, तो हमारे पास एक्यूमुलेटर में आ गया 18, ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई। कंपेयर करें 31 के साथ, 31 पे रखा हुआ है 15, कंपैरिजन फॉल्स हो गया। अब कह रहा है JPN इफ जंप इफ द कंपैरिजन वाज नॉट इक्वल, तो ये अब ट्रू हो गई कमांड, तो हम यहां से डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, 108 पे, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम 103 पे नहीं जाएंगे, हम कहां जंप करके चले जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रीवियस कंपैरिजन फॉल्स था और ये भी JPN है, तो जंप इफ नॉट इक्वल, फॉल्स का मतलब नॉट इक्वल ये, तो आप 108 पे जाके आपने खत्म कर दिया। तो गेट द आइडिया ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंपिंग या ब्रांचिंग। तो JMP इज अनकंडीशनल, वट एवर जस्ट गो टू दैट लाइन, जैसे यहाँ पे था 100 पे चले जाओ वापस। JPE is basically if the previous comparison was equal then jump, or JPN is if the previous comparison was not equal then jump. All right, और अब हमारे पास लास्ट कमांड है एंड की। व्हाट एंड, इससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, ठीक है, एंड द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम goes back to ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम का कंट्रोल खत्म हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाता है। मतलब अब एग्जीक्यूशन किसी प्रोग्राम की नहीं हो रही, अब जिसका जो दिल चाहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो करेगा। ठीक हो गया, मतलब इसका मतलब है कि प्रोग्राम फिनिशेस। तो अब अगर हम टोटल कमांड्स देखें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, तो अब आप देखें कितनी है, कंप्लीट सेट, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमारे पास, अब आप काउंट करें कितनी कमांड्स, LDD, LDM, LDI, LDX, LDV, LDR, मूव एंड स्टोर, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट है ऐड विद एड्रेस, ऐड विद वैल्यू, सब्ट्रैक्ट विद एड्रेस, सब्ट्रैक्ट विद वैल्यू, इंक्रीज, इंक्रीज accumulator और इंक्रीज इंडेक्स रजिस्टर, डिक्रीज खाली, डिक्रीज accumulator, डिक्रीज इंडेक्स रजिस्टर। इसके बाद आ गया कंपेयर, CMP, CMI, फिर हमारे पास आ गया JPE, JPN, JMP, और फिर हमारे पास आ गया एंड। और हमारे पास है इन और आउट। अब आप देखें टोटल कितनी कमांड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी हमारे पास कुछ कमांड्स रह गई हैं जो कि बिट मैनिपुलेशन की कमांड्स हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे, अभी रहती हैं। अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हो रही, अब हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस जो हैं उनको, इन कमांड्स को, क्योंकि हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है,
अब देखें, दिस डायग्राम शोज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी, दीज आर द एड्रेसेस, दिस इज द डाटा। बट डाटा जो है वो हमारे पास बाइनरी में और एड्रेसेस हमारे पास डेनरी में। शो द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एलडीडी 121। तो इसका मतलब आप 121 पे जाएं, लोड डायरेक्ट, और आपके पास जो भी डाटा है उसको आप एक्यूमुलेटर में लेकर के आ जाए। तो 121 पे हमारे पास क्या डाटा है, तो हम इसको लेकर आ जाएंगे 0110101। शो द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एलडीआई। अब ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो जाएं 124 पे। 124 पे आपके पास क्या रखा हुआ है, 127। अब आप जाएं 127 पे और इसके ऊपर जो भी कंटेंट रखा हुआ है वो आप लेकर के आ जाएं। तो 127 पे जो भी रखा हुआ है वो आप लेके 001010001 ये आप लेकर के आ गए। Explain how you arrived at your answer. Since it is load indirect, I went to 124. There I found address 127. I went to 127 and brought in the data at the location 127 into my accumulator. That is how you get 3 marks. All right. Now LDX 120. LDX के लिए जरूरी है आपके पास क्या हो, इंडेक्स रजिस्टर हो। इंडेक्स रजिस्टर में आपके पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है, 6 है। तो आपको पता है कि LDX के अंदर फिर हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 126। अब हम 126 पे जाएंगे और 126 पे जाने के बाद हमारे पास जो है 01000001 01000001 हम लेकर के आ जाएंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। Explain how you arrived at your answer. This is called base address. This is called displacement. तो हम क्या कहेंगे कि it was index load index command. So I added the content of index register which was 6 in the base address that was given with the command. I found out the actual address. I went to that address in the memory and brought in the data stored at that location into accumulator. Whatever that you have done, you have to put it in. Okay? All right. Now अब आपके पास ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर ये डाटा है और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन। तो एड्रेस 320 पे आपके पास क्या रखा हुआ है 49। एड्रेस 321 पे क्या रखा हुआ है 36। और एड्रेस 322 पे क्या रखा हुआ है 0। और 323 पे क्या रखा हुआ है 0। अब आप पहले ये इंस्ट्रक्शन चलाएंगे LDD 321। तो आपके पास एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, व्हाट इज एट 321 36। LDD लोड करो डायरेक्टली फ्रॉम एड्रेस 321, इंक्रीज कर दो इसको, क्या बन गया एक्यूमुलेटर, स्टोर कर दो वापस 323 पे। तो क्या स्टोर हो जाएगा 323 पे 37। LDI 307। अब आप गए 307 पे, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है 320। आप गए 320 पे, तो क्या लेकर के आएंगे आप 49। सही है, इंक्रीज स्टोर LDI। अब आप इसको इंक्रीज कर दें, क्या बन जाएगा ये 50। स्टोर कर दें 322 पे, तो 322 पे आपके पास क्या स्टोर हो जाएगा 50। और ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया। इजी, बस आपको वो 26 कमांड याद होनी चाहिए। लेकिन बताओ इसमें आपके पास सपोर्ट ये होती है कि व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट्स, आपके पास
इंस्ट्रक्शंस को ये लोग क्वेश्चन के शुरू में बता देते हैं फॉर योर रिमेम्बरेंस, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये ज्यादा ख्याल है इफ यू वुड नॉट हैव प्रैक्टिस इट वेल तो इवन ये आपकी कोई हेल्प खास नहीं कर सकेगा, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब आप देखें ये यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर में क्या वैल्यू रखी हुई है, तो एल डी एक्स 60 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो 68 पे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 1 0 0 0 1 0 1। फिर आप बताएंगे कि हाउ यू ऑप्टेड योर आंसर। याद रखिएगा, दिस इज बेस एड्रेस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्चुअल एड्रेस। अच्छा, डिक्रीज इंडेक्स रजिस्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर नाउ 8, इट विल बिकम 7। इट्स नॉट द बिग डील, डिक्रीज इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑलवेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 1, यस यस। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें देखिए इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंडेक्स रजिस्टर, इसमें 1 रखा हुआ है। फिर हमारे पास कुछ एड्रेसेस है 100 101 102 103, 100 101 102 103, तो 100 पे 20 है, 101 पे 100 है, फिर 1 है, फिर 0, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्यूमुलेटर हमारे पास ये है, और हम जो है वो यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। LDD 100, व्हाट इज दैट 100 20, एड 102, क्या बन गया ये 20 21, सही है। 102 पे आप गए, वहां पे आपके पास क्या रखा हुआ है 1, आपने 1 20 में ऐड किया, आपके पास रिजल्ट हो गया 21। स्टोर एट 103, 21 पे आपके पास 21, सॉरी 103 पे आपके पास 21 स्टोर हो जाएगा। LDX 100, 100 प्लस 1, तो आप क्या हो गया आपका 101, 101 पे क्या रखा हुआ है 100, ये आपने लोड कर लिया। फिर आपने लिखा ऐड 100, अब इस 100 में 20 ऐड हो जाएगा, इस 100 में 20 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 120। कंपेयर करें 101 के साथ, तो 120 को 101 के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे फॉल्स। फिर आप जेपीई नहीं चलाएंगे, क्यों, क्योंकि जंप इफ इक्वल होता, ये तो जंप इफ नॉट इक्वल है, तो आप यहाँ पे ये नहीं चलाएंगे। लेकिन ये चल जाएगा जंप इफ नॉट इक्वल, तो अब हम कहाँ चले जाएंगे 59 पर, ये हम आ गए 59 पर। इंक्रीज इंडेक्स रजिस्टर, तो इंडेक्स रजिस्टर आपका क्या हो गया 2। फिर आपने लिखा LDX 98, तो 98 प्लस 2 क्या बना 100, तो 100 से आपने क्या उठाना है 20। फिर आप ऐड करेंगे 102 101, सॉरी 101 पे क्या रखा हुआ है आपका 100, 100 प्लस 20 क्या बन गया 120। अब आप कर देंगे आउट, तो 120 का आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे x, ये हमारी आउटपुट हो जाएगी, आउटपुट x, और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास we will continue with more tracing. I have already sent you all of it. ये है 1.4.4 असेंबली लैंग्वेज। ये आप अगली क्लास से पहले डॉक्यूमेंट को जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें 2-4 कमांड आप खुद भी कर लीजिएगा, 2-4 सवाल खुद भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।